नमस्कार। आज क्लास 11 का अर्थशास्त्र का छठा चैप्टर परिक्षेपण के माप को शुरू करने वाले हैं। ध्यान से समझिए। चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अपकिरण की माप। विस्तार। परास का अर्थ है अधिकतम और न्यूनतम प्रक्षेपणों के बीच अंतर। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप? बाउले। समंकन या आंकड़ों के अपरिकरण मापने की सबसे सरल माप है विस्तार। पदों के विचरण के माप को कहा जाता है अपकिरण। निम्न आंकड़ों से विस्तार ज्ञात करें। 58, 72, 35, 48, 63, 81। उत्तर में 46। निम्न आंकड़ों का विस्तार गुणांक 24, 30, 64, 50, 34, 72 है। 0.5। प्लस माइनस चिन्हों को छोड़ दिया जाता है खाली स्थान की गणना में, माध्य विचलन की गणना में। माध्य विचलन केवल समांतर माध्य से गणित होता है। सही उत्तर चुनें। माप विचलन मूल से स्वतंत्र है। अपकिरण की सर्वश्रेष्ठ माप है माप विचलन, प्रमाप विचलन। अपकिरण निम्न की सहायता से भी मापा जा सकता है। लॉरेंज वक्र। प्रमाप विचलन का विचार निम्न में से किसकी देन है? श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित माप है। प्रमाप विचलन का विस्तार निम्न में से किसकी देन है? कार्ल पियर्सन। श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित माप है प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन हमेशा परिकलित किया जाता है माध्य से। निम्न में से कौन सी अपकिरण की माप नहीं है? बहुलक। निम्न में कौन सी अपकिरण की माप नहीं है? बहुलक। माध्य विचलन निकाला जा सकता है इनमें से कोई एक। क्वेश्चन। किसी बारंबारता वितरण के समझने में परिक्षेपण का माप केंद्रीय मान का एक अच्छा संपूरक है। टिप्पणी करें। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यह नहीं दर्शाते हैं कि एक श्रृंखला की विभिन्न मदों में औसत से कितनी दूरी है। इस तथ्य का अध्ययन करने के लिए हमें परिक्षेपण अथवा विचरणशीलता अथवा बिखराव के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। परिक्षेपण का मान यह दर्शाता है कि एक श्रृंखला का मान एक औसत मूल्य के कितना नज़दीक है या उससे कितना दूर है। औसत मूल्य एक ऐसा मूल्य होता है जो पूरी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु विभिन्न मदों में एक दूसरे से और औसत से विभिन्न होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। परिक्षेपण इनके अंतर के विस्तार को मापता है। अन्य शब्दों में परिक्षेपण विभिन्न मदों तथा केंद्रीय बिखराव के विस्तार को मापता है। अतः औसत या परिक्षेपण एक दूसरे के पूरक हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नीचे 3 श्रृंखला दी गई है। समूह का ग। इन तीनों समूहों का औसत 5 है, परंतु कुछ समूह के परिक्षेपण 0 है। समूह परिक्षेपण कम है, परंतु समूह ग के आंकड़ा का बिखराव वे विचरणशीलता पर बहुत अधिक है। अतः औसत श्रृंखला के वर्णन के लिए अकेले पर्याप्त नहीं है। प्रश्न दूसरा। परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम है? कैसे? मानक विचलन
या विचलन गुणांक परिक्षेपण का सर्वोत्तम माप है, क्योंकि यह सर्वाधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित है तथा इस पर निर्भर किया जा सकता है। इसका बीजगणितीय विवेचन संभवतः इसे मानक विचलन गुणांक, सामूहिक मानक विचलन आदि की गणना की जा सकती है, जो विचलनशीलता मापने की सर्वाधिक प्रयोग किए जाते हैं। माध्य विचलन, चतुर्थ विचलन, परास विचलन भी दो श्रृंखलाओं के सामूहिक रूप से निकाला जा सकता है, परंतु सामूहिक मानों विचलन की गणना संभव नहीं है। यह सभी मदों पर आधारित होता है, इसलिए यह अधिक विश्वसनीय है। सभी विधियों को मानक त्रुटि भी मानक विचलन से प्राप्त होती है। माध्य से प्राप्त विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। यह सर्वोत्तम माप है। विचलनशीलता या स्थिरता को मापने के लिए माध्य विचलन, चतुर्थ विचलन या परास की तुलना में विचलन गुणांक सर्वोत्तम प्रयोग में आता है। यह समांतर मार्ग पर आधारित है तथा इसमें भी सभी गुण होते हैं। यदि x और मानक विचलन ज्ञात हो तो हम मदों की संख्या का जोड़ तथा उनके वर्गों का जोड़ भी ज्ञात कर सकते हैं। परिक्षेपण के कुछ माप मानों के प्रसरण पर निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ केंद्रीय मान से मानों के विचलन के आधार पर परिकलित किए जाते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर: परिक्षेपण के चार मुख्य माप हैं: परास, सापेक्ष माप, निरपेक्ष माप। परास गुणांक, चतुर्थ विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक, मानक विचलन गुणांक। इनमें से परास और चतुर्थक विचलन मानकों के प्रसरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए परिक्षेपण के स्थित माप कहलाते हैं। दूसरी ओर माध्य विचलन और मानक विचलन केंद्रीय मान से मानों के विचलन के आधार पर परिकलित किए जाते हैं। एक और विधि है लॉरेंज वक्र, जो परिक्षेपण को आरेखीय रूप में मानने की विधि है। एक कस्बे में 25% लोग रुपये 45,000 से अधिक आय अर्जित करते हैं, जबकि 75% लोग 18,000 से अधिक आय अर्जित करते हैं। परिक्षेपण के निरपेक्ष और सापेक्ष मानों का परिकलन कीजिए। Q1 बराबर 18,000, Q3 बराबर 45,000। इसलिए चतुर्थ विचलन बराबर Q3 माइनस Q1 बटे 2 बराबर 45,000 माइनस 18,000 बटे 2 बराबर 27,000 बटे 2 बराबर 13,500। चतुर्थ विचलन गुना Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। इसको हल करने पर 0.50। एक राज्य के 10 जिलों की प्रति एकड़ गेहूं की और चावल की उपज निम्नवत है। प्रत्येक फसल के लिए परिकलन करें। परास बराबर L माइनस S बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16। चतुर्थ विचलन बराबर Q3 माइनस Q1 बटे 2। Q1 बराबर N
10, 15, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 25। Q1 बराबर n+1/4 इन देम 10+1/4 इन देम इन आइटम 2.75 th आइटम। क्योंकि 2 और 3 के मध्य बराबर है इसलिए Q1 बराबर 10, Q3 बराबर 3 × n+1/4 बराबर 7.25 th आइटम। 18 + 19 - 18 गुणा 0.75 बराबर 18.75। चतुर्थ विचलन बराबर 18.75 × 10 18.75 - 10/2 बराबर 8.75/2 4.375। माध्य से MDA सिग्मा D बराबर 43, सिग्मा DX बराबर 354.5। माध्य बराबर सिग्मा x/n बराबर 155/10 बराबर 15.5। MD सिग्मा IDI/n MD बराबर 43/10 बराबर 4.3। माध्यिका से माध्य विचलन माध्यिका बराबर n/2/2 n+1/2 इन आइटम 10+1/2 आइटम 5.5 आइटम। माध्यिका बराबर 15.5 क्योंकि माध्य और माध्यिका बराबर है इसलिए माध्य के माध्य विचलन और माध्यिका से माध्य विचलन के बराबर भी बराबर होंगे। मानक विचलन बराबर सिग्मा DX बराबर n बराबर 354.5/10 बराबर 5.43। विचलन गुणांक बराबर SD/मीन गुना 100 5.43/15.5 गुना 100 बराबर 29.45%। चावल परास L-S और 34.12 बराबर 22। चतुर्थ विचलन बराबर Q3 - Q1/2 12, 12, 12, 15, 18, 18, 22, 23, 29, 34। Q1 बराबर n+1/4 के मध्य 10+1/4 वे मध्य 2.75 मध्य। क्योंकि 2.3 मध्य बराबर है इसलिए Q1 बराबर 12, Q3 बराबर 3 × n-1/4 बराबर n+1/4 वे मध्य 7.25 के मध्य 22.23 - 22 गुना 2.75 बराबर 22.75। चतुर्थ विचलन बराबर 22.75 - 12/2 बराबर 10.75/2 बराबर 5.375। माध्य बराबर सिग्मा x/n बराबर 195/10 बराबर 19.5। MD बराबर सिग्मा D MD बराबर 60/10 बराबर 6। माध्यिका से माध्य विचलन माध्यिका बराबर n+1/2 में पद 10+1 बराबर 2 मध्य 5.5 में पद। क्योंकि 5वां और 6वां मध्य बराबर है तब 5.5 th मध्य बराबर 18 माध्यिका 18। कुल सिग्मा D बराबर 57। MD बराबर सिग्मा D
MD बराबर 57/10 बराबर 5.7। मानक विचलन बराबर रूट अंडर सिग्मा डी बटे n बराबर 512.5/10 बराबर 7.16। विचलन गुणांक SD बटे मीन गुना 100 7.16 गुना 100 बराबर 36.72%। पूर्ववर्ती प्रश्न में विचलन के सापेक्ष मापों की परिकलित कीजिए और वह मान बताइए जो आपके विचार से सर्वाधिक विश्वसनीय है। गेहूं का विचलन गुणांक SD बटा मीन गुना 100 बराबर 5.43 बटा 15.5 गुना 100 बराबर 29.75%। चावल का विचलन गुणांक SD बटे मीन गुना 100 7.16 19.5 गुना 100 बराबर 36.72%। मेरे विचार में गेहूं का उत्पादन अधिक विश्वसनीय है क्योंकि इसका विचलन गुणांक कम है। किसी क्रिकेट टीम के लिए एक बल्लेबाज का चयन करना है। यह चयन X और 9 के बीच 5 पूर्ववर्ती टेस्ट के स्कोर के आधार पर करना है जो निम्नवत है। X और Y X 25 85 40 80 120 Y के 50 50 70 65 45 80। किस बल्लेबाज को चुना जाना चाहिए, अधिकतम रन स्कोर करने वाले को या अधिक भरोसेमंद बल्लेबाज को? उत्तर X 25 85 40 80 120 कुल सिग्मा X बराबर 350। X मीन बराबर -45 प्लस 15 -30 प्लस 10 50। X वायर बराबर 20 25 225 225 900 1000 100 2500। सिग्मा X बराबर 5750। Y 50 70 65 45 80। सिग्मा Y बराबर 310। Y मीन बराबर -12 प्लस 8 प्लस 3 प्लस -17 प्लस 18। सिग्मा Y बराबर 144 64 9 289 324। सिग्मा Y बराबर 830। माध्य बराबर सिग्मा X बटा n बराबर -350 बटा 5 बराबर 70। सिग्मा Y बटे n बराबर 310 - 5 बराबर 62। मानक विचलन बराबर रूट अंडर सिग्मा X बटे n बराबर रूट अंडर 5750 बटे 5 बराबर 33.91। सिग्मा रूट अंडर सिग्मा Y बटे n बराबर रूट अंडर 830 बटा 5 बराबर 12.88। विचलन गुणांक बराबर SD मीन गुना 100 33.9 बटे 70 बराबर 70 गुना 100 48.44%। SD मीन 100 गुना 100 12.88 62 गुना 100 बराबर 20.77%। बल्लेबाज एस का औसत स्कोर अधिक था जबकि बल्लेबाज Y का अधिक भरोसेमंद है। इसलिए हमें यह जानना होगा कि हमारे लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। यदि स्थिरता अधिक महत्वपूर्ण है तो हमें बल्लेबाज Y का चयन करना चाहिए। यदि अधिक रन वाली आवश्यकता है तो बल्लेबाज X को चयन करना चाहिए।
दो ब्रांडों के बल्बों की गुणवत्ता को जांचने के लिए ज्वलन अवधि घंटा में उनके जीवन काल को प्रत्येक ब्रांड के 100 बल्बों के आधार पर निम्नानुसार अनुमानित किया गया है। 0 से 50 15 ब्रांड का तो 50 से 100 20, 100 से 150 18, 150 से 200 25, अब 25 ब्रांड ख में 2 2 8 60 25, 200 माइनस 50 होगा कुल 22, 100 5 100। किस ब्रांड का जीवन काल अधिक है? कौन सा ब्रांड अधिक भरोसेमंद है? जीवन काल घंटों में 0 से 50 15, माध्य मूल्य 25, FM 375, डी 109.5, डी XOR 1149.75, FD XOR 17,246.25, 50 से 120 बल्लों की संख्या 20, मध्य मूल्य 75, FM 1500, डी 59.5, डी XOR 3540.25, 70,180 इकाई दहाई 100,000 10,000 7,805। इसी प्रकार 100 से 150 125 250 9.5 90.25 1624.5 150.225 75 4375 40.5 1640.25 41 41,006.25 200 से 250 225 4950 90.5 8190.25 11,185.5 सिग्मा FM बराबर 13,450। डी बराबर 311.5, डी XOR बराबर 25,661.25, FD XOR बराबर 1,39,275। ब्रांड ख माध्य बराबर सिग्मा X/N 13,450/100 बराबर 134.5। सिग्मा Y/N बराबर 1365 13,650/100 गुना बराबर 136.5। मानक विचलन S रूट अंडर सिग्मा FD XOR माइनस बटा सिग्मा F माइनस सिग्मा FD बटे सिग्मा F के होल XOR। S बराबर
₹12,30,867.50 रूट अंडर 309.5/100 के होल स्क्वायर बराबर S बराबर 6.8। इसमें S बराबर रूट अंडर सिग्मा FD स्क्वायर बटे सिग्मा OF माइनस सिग्मा FD बटे सिग्मा F के होल स्क्वायर बराबर 1,39,275/100 माइनस 311.5 के होल बटा 100 के होल स्क्वायर बराबर 37.32। विचलन गुणांक बराबर SD बटे मीन गुना 100 बराबर 68/134.5 गुना 100 बराबर 51.15। SD बटा मानक विचलन बराबर SD बटा मीन गुना 100 बराबर 37.32 बटे 136.5 गुना 100 बराबर 27.34%। इसमें अपने से देखिएगा।